खुशामदीद नाजरीन। 29 जुलाई बरोज़ चारशंबा जलपली म्यूनसिपालिटी में जलपली चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला सादी की जानिब से एक जनरल बॉडी मीटिंग तलब की गई, जिसमें जलपली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला सादी ने जलपली म्यूनसिपालिटी के मुख्तलिफ वार्डों में तरक्याती कामों के लिए 7 करोड़ रुपए से जायद का एजेंडा पेश किया और मेजोरिटी के साथ वो पास भी हो गया। गुज़िश्ता जनरल बॉडी मीटिंग में 5 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों के लिए एजेंडा पेश किया गया था और वो कैंसिल हो गया था। अब इस बार जनाब अब्दुल्ला सादी ने 7 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों के लिए एजेंडा पेश किया है, जिसमें ड्रेनेज, वाटर वर्क्स, रोड वाइडनिंग, वेज नॉन वेज मार्केट्स और दीगर चीज़ें शामिल है। अब्दुल्ला सादी के इस बजट में उन वार्ड्स का ज़्यादा ख्याल रखा गया है जो पहले से पसमानदा हालत में है। इस बजट के तरक्याती कामों का आगाज़ 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि जलपली म्यूनसिपालिटी के अब्दुल्ला सादी की ज़ेरे निगरानी अच्छे दिन आने वाले हैं। इस मौके पर जनाब अब्दुल्ला सादी के साथ मजलिस के लीडर शेख अलीम, हसन शाह, सैयद याहिया और दीगर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए जनाब अब्दुल्ला सादी ने सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि कल हमारे पास जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे काउंसलरों के ज़रिए, काउंसलरों के प्रपोज़ल के ज़रिए और हमारे तकरीबन वार्डों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ड्रेन का और सीसी रोड का और हमारे पब्लिक टॉयलेट्स का और सैनिटरी स्टाफ बढ़ाने का और हमारे ऑटोस बढ़ाने का और ट्रैक्टर्स और गल्फर मशीन की गाड़ी लेने का प्रपोज़ल रखा गया था कल जनरल बॉडी मीटिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और ऑनरेबल मिनिस्टर सबिता रेड्डी मैडम की हिदायत पर ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी कल। तो उसको यूनानिमसली एजेंडे को एक्सपेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर जलपली म्यूनसिपल में 7 करोड़ से ज़ायद के डेवलपमेंट के वर्क्स का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। ये आगाज़ ये 15 अगस्त के दिन इंशाअल्लाह तकरीबन वार्डों में इनाग्रेशन रखे जाएंगे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के ज़रिए और हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तकरीबन वार्डों में डेवलपमेंट के वर्क्स चालू होंगे, जिसे हमारे बिस्मिल्लाह की सीसी रोड जो हमारे पीर की मंडी से लेकर हमारे बिस्मिल्लाह कॉलोनी को जो कनेक्ट करती थी रोड, वो बिल्कुल निहायत ही चलने के काबिल भी रोड नहीं थी, उसको आज वो रोड सेंक्शन किया गया है। और हमारे एरा घुंटे में अभी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जो आउटलेट हमारे बिस्मिल्लाह कॉलोनी, अरफात कॉलोनी, बावज़ीर कॉलोनी और हमारे कुत्तापेट के तकरीबन वार्डों का जो ड्रेन का आउटलेट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर उसको भी सेंक्शन किया जा चुका है, जिसकी लागत 47 लाख से। और जहाँ जहाँ ड्रेन नहीं थे वहाँ पर ड्रेन डाला गया है और हमारे तकरीबन वार्डों में सीसी रोड डाली गई है, जहाँ पर चलने के भी काबिल रोड नहीं थी, वहाँ पर भी सीसी रोड का सेंक्शन किया गया है इंशाल्लाह। इसी तरह यहाँ पर जलपली म्यूनसिपल में तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर कल जनरल बॉडी मीटिंग में हमारा एजेंडा यूनानिमसली एक्सपेक्ट किया गया है। मैं हमारे सबिता रेड्डी मैडम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और यहाँ के सदर हमारे अहमद सादी साहब का और हमारे तमाम काउंसलरों का, जिन्होंने ये मीटिंग में बहुत ज़्यादा ताउन दिया, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर यहाँ के हमारे बल्दिया हमारे वार्डों के, हमारे बस्तियों के एस्टीमेट बनाए, जैसा कि हमारे 1 नंबर वार्ड में शाह साहब ने भी बनाए, नुमाइंदा काउंसलर, और हमारे बिस्मिल्लाह कॉलोनी में और हमारे अलीम भाई जो शाहीन नगर के काउंसलर हैं उन्होंने भी हमारे पास एस्टीमेट लेके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कामों का आगाज़ हो चुका है। कल हमारे जनरल बॉडी मीटिंग में पूरे बजट पास हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम हमारे एरिया को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे मिनिस्टर मैडम की हिदायत पर इंशाल्लाह। इसी तरह जैसे कि हमारे जलपली म्यूनसिपल में जलपली जो पुराना गांव है, वहाँ पर 2 करोड़ के ज़ायद का बजट लगा गया है, जहाँ पर रोड वाइडनिंग और स्ट्रीट लाइट, सेंटर स्ट्रीट लाइट के साथ वहाँ पर 2 ट्रैक की रोड बनाई जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह और हमारे उस्मानिया होटल से लेकर और हसन गालिब के घर तक जो पुरानी टांकी कुत्तापेट की है, वहाँ पर भी रोड वाइडनिंग और सेंट्रल लाइटिंग के साथ 2 ट्रैक की रोड का काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह ये 2-3 महीने में इंशाल्लाह।
और तकरीबन जो ड्रेन लाइन जो हमारे वादी मुस्तफ़ा में जो नाहडी होटल जो वादी मुस्तफ़ा की जो नाक रोड जो नाक बोलते जो रोड जो रास्ता जो मेन रोड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देखी गई है हमारे पास। वहाँ पर का भी ड्रेन का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, वो भी उसका भी काम स्टार्ट हो गएंगे जल्द से जल्द। उसके बाद और ये पब्लिक टॉयलेट्स जो यहाँ पर बिल्कुल पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे, यहाँ पर हमारे शाहीन नगर में और एरा गुट्टा कुत्ता पेट पहाड़ी शरीफ जलपल्ली और सीराम कॉलोनी में तकरीबन हमने 5 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। शी और ही के लिए, आदमी और मर्दवे के लिए टॉयलेट्स अलहदा बनाए जाएंगे। एक JGR के पास, एक हमारे अलसऊद मंदी के अपोजिट जो एक नाला है उसके ऊपर एक पब्लिक टॉयलेट बनाए जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह और जितने हमारे आने वाली मीटिंग में जितने और जो वक्त छूट चुके हैं जो वार्डों में इंशाल्लाह वो भी वार्डों का एस्टिमेट हम बना के DPR बना के रखे हैं। जैसा बजट आएगा इंशाल्लाह वो बजट के आने के बाद वो भी कामों का आगाज़ किया जाएगा इंशाल्लाह। और एक चीज़ मुतालबा किया था कि वो हैंड ओवर और टेक ओवर करे वो पब्लिक टॉयलेट्स की जो पहले से बने हुए थे। एक पहाड़ी शरीफ में एक बने हुआ है टॉयलेट जिसकी पुरसाने हाल कोई नहीं था, उसको हमने मेंटेनेंस के लिए ये हमारी मीटिंग में रखा गया है। इंशाल्लाह जो भी ये पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे उसको मेंटेनेंस के साथ दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये बजट कितने का बजट? ये बजट 7 करोड़ 58 लाख का है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से यूनानिमसली एक्सपेक्ट किया जा चुका है। कितने वार्डों में डेवलपमेंट के काम होंगे? ये तकरीबन वार्डों में हमारे जितने 28 वार्ड्स है उसमें से 20 वार्ड में जो ज़रूरियात थी, जहाँ पर ज़रूरत थी ड्रेन के, CC रोड के और हमारे रोड वाइडनिंग और जो जहाँ पर बल्दी बरखी या रस्तानी के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, वो मसले मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ के प्रपोज़ल रख के यहाँ के कामों का आगाज़ कर चुके हैं। इससे पहले जो है ना थोड़े काउंसलर्स नाराज़ थे अपने नहीं, उनकी नाराज़गी को देखते हुए हमने फिर से ये मीटिंग कंडक्ट की गई है। वो उनकी नाराज़गी को मद्देनज़र रखते हुए उनके कामों को भी लिया गया है इंशाल्लाह। जिसके काम नहीं हुए ये मीटिंग में आइंदा वो वार्डों में इंशाल्लाह मीटिंग में रखे जाएंगे, वहाँ के भी काम जो रखे जाएंगे इंशाल्लाह। हर तरफ जो है ना कोविड-19 के टेस्टा हो रहे हैं अपने जलपली म्यूनसिपाल्टी में, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ उसके ऊपर। नहीं, हम इसके लिए नुमाइंदगी की है हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और यहाँ के MLA और मिनिस्टर मैडम सबिता रेड्डी मैडम से भी हमने नुमाइंदगी की और यहाँ के आला अहदेदारों से भी, MRO से, कलेक्टर से, RDO से भी हमने मुतालबा किया कि यहाँ पर जो कोविड रैपिड टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर कायम किया जाए, क्योंकि हमें यहाँ से बालापुर जाने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि पब्लिक आवाम को, जिसके बनिस्बत यहाँ पर टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसकी भी हम कामयाब नुमाइंदगी करेंगे और यहाँ पर एक कोविड रैपिड टेस्ट का सेंटर भी लगाएंगे इंशाल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर। में हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर वेज और नॉन वेज की मार्केटों का भी इसमें बजट रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसमें एक सेंक्शन हो चुका है, जैसा कि सीराम कॉलोनी, पहाड़ी शरीफ, कुत्ता पेड़ और हमारे शाहीन नगर में वेज और नॉन वेज की मार्केटों के लिए भी 20-20 लाख रुपए सेंक्शन किए गए हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम को भी चालू किया जाएगा। हम उसके लिए जगह देख रहे हैं। इंशाल्लाह जगह जैसे हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएंगी, हमने कुत्ता पेड़ में कर चुका है जगह आइडेंटिफाई, जो पहाड़ पे सर्वे नंबर 106 में वहाँ पर एक मार्केट लगाई जाएगी और सीराम कॉलोनी और पहाड़ी शरीफ में वकाफ़ी लाइन बहुत है, उसके लिए भी हमने हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से भी नुमाइंदगी की है। उनसे भी हमने रब्ता किया है कि वो ज़मीन हमें जल्द से जल्द अलॉट करेंगे। वहाँ पर भी एक नॉन वेज और वेज मार्केट बनाई जाएगी इंशाल्लाह। और शाहीन नगर में भी इंशाल्लाह आप जगह का देख रहे हैं, वो भी जगह जैसे ही मिलतेगी वहाँ का भी काम चालू कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। 15 अगस्त के दिन हमारी जल्द से जल्द कोशिश है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन टेंडर डालकर कॉन्ट्रैक्टरों को बुलाकर 15 अगस्त के दिन ये इनाग्रेशन करने का हमारा इरादा है। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसमें बिल्कुल बहुत ही सीरियस है, क्योंकि यहाँ के बस्तियाँ पिछले 20 साल से इसका कोई पुरसानी हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। जहाँ के तरक्याती कामों के लिए हमने आकर यहाँ पर यहाँ की सीटें जीत कर यहाँ पर मेजॉरिटी बनाकर हमने चेयरमैन हासिल किए गए। करने के बाद यहाँ पर 7 करोड़ से ज़ायद के कामों का आगाज़ कर चुके हैं। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द ये कामों का आगाज़ हो जाएगा। थोड़े पेंडिंग वर्क भी है मैडम इनाग्रेशन जो पेंडिंग वर्क है, जिसमें पेंडिंग वर्क जो मैडम का मुतालबा था कि जो जनरल फंड हमारे पास नहीं रहने के बावजूद वो थोड़ा मैडम में मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत वो कामों का इनाग्रेशन कर दिए गए थे मैडम। अब उसको पटना प्रगति में कन्वर्ट करते हुए पुराने कामों का भी
काम चालू कर दी जाएंगी। जैसे कि हमारे उत्तरा गुंटे में अहमद जरी 26 वाट का जो सबसे बड़ा नाला आउटलेट जो नूरिशा को मिलता है, वो भी काम जल्द से जल्द चालू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस ईद उल अज़हा के मौके पर अगर आप कुर्बानी के लिए बकरे खरीदना चाहते हैं तो तशरीफ लाइए AK ज़बीहा रहमत कॉलोनी बल्लागुड़ा पर और ले जाइए खालिस तेलंगाना का पोटला 380 रुपए फी किलो के हिसाब से। तफसीलात के लिए AK ज़बीहा के स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्त पैदा कीजिए।